बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कराची में एक अमीर ज़ादी ने अपनी लैंड क्रूज़र के नीचे देकर दो अफराद को, बाप बेटी को मौका पर ही कत्ल कर दिया और चार अफराद को शदीद ज़ख्मी कर दिया और एक गाड़ी भी तबाह कर दी। अपनी गाड़ी के साथ साथ एक और जो गाड़ी थी उसको भी तबाह कर दिया। आपने टीवी पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह उसने, सारी की सारी वीडियो मौजूद है, किस तरह उसने कुचला। तो आज बात करेंगे कि उसको सज़ा कितनी हो सकती है। और जो कल की उसकी रिपोर्ट आई है उसमें ये साबित हो गया है, जो तफ्तीश करने वाले एसपी साहब हैं उन्होंने बताया है कि इसने गैर ममनुआ चीज़ें इस्तेमाल की हुई थी। उसका बताया तो नहीं गया, उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट हमने साथ लगा देनी है अदालती कार्रवाई में। अब उसने शराब नोशी की हुई थी, उसने कोई ये जो नए नए नशे आए हैं जिसमें आइस वगैरह है ये पी हुई है थी, तो ये चीज़ें बाद में खुल के आएंगी। तो आज बात करेंगे कि इसको सज़ा हो सकती है, अगर हो सकती है तो कितनी इसको सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान का नाजरीन अलमिया ये है कि आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में एक लड़के ने पूरी की पूरी फैमिली को टक्कर मार कर 6-7 अफराद को गाड़ी में मार दिया था। उसके बाद एक और आपकी नज़र से गुजरा होगा, बलूचिस्तान में एक वडेरे ने चौक में खड़े हुए एक पुलिस वाले को उठा के फेंक दिया था। कुछ नहीं बना उनका, सारे के सारे छूट गए। लोगों का एतमाद अब कानून पे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे तमाम का तमाम ख़त्म हो गया है। अब इस बारे में बात करते हैं कि इसको क्या सज़ा हो सकती है। उसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें एक तो ये है कि किसी के साथ दुश्मनी हो और उसको बेशक गोली मार कर कत्ल कर दें या गाड़ी के नीचे देकर कत्ल कर दें, तो उस सूरत में फिर उस पर 302 ही लगेगी। लेकिन इस केस में 302 अप्लाई नहीं होगी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 320 के तहत ये जो कत्ल है कत्ल ख़ता में आएगा। इसमें 320 के तहत उसको दियत देनी पड़ेगी। दियत जो है 30,630 ग्राम चांदी जो है वो मुकर्रर की गई है। ये तकरीबन कोई 67 लाख से ऊपर थोड़ी सी रकम बनती है। तो जिस तरह उसने दो बंदे मौके पे ही मार दिए हैं, तो वो दियत देकर, प्रेशराइज करके उस फैमिली को या दियत देकर वो छूट सकते हैं। अच्छा, अब ये देखा गया कि सर्विस रोड पे उसने जिस तरह की ड्राइविंग की है, मेरे ख्याल से तो उस पर 302 का केस ही होना चाहिए कि जिस तरह उसने गैर जिम्मेदाराना करते हुए ड्राइविंग इन अफराद को कुचला है। वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं कि किस स्पीड से वो जो अमीरजादी है वो आई है। और अच्छा, इसमें मैं एक बात वाज़ह करता चलूं कि जो इसमें सहूलतकार बनेंगे, सरकारी अमला, पुलिस वाले, तफ्तीशी अफसरान, एक बात उनको जहन नशीन करनी चाहिए कि इसी तरह का कोई अमीरजादा, देखो पाकिस्तान में अगर वो रहते हैं, पाकिस्तान की सड़कों को भी उन्होंने निकलना है, उनके बच्चों ने भी निकलना है। इसी तरह का कोई अमीरजादा खुदा न खास्ता उनके बच्चों को, उनको भी कुचल सकता है, आपको भी कुचल सकता है, मुझे भी कुचल सकता है। तो इस तरह का कोई एक केस निशाने इबरत इनको बना देना चाहिए। जिस तरह सऊदी अरब में सजाएं हैं, चोरी पे हाथ काट दिया जाता है, देखें कोई बंदा वहां पे चोरी नहीं करता। इसी तरह एक इस तरह का केस जो है उसको मिसाल बनाना चाहिए कि आइंदा कोई अमीरजादा, कोई अमीरजादी अपने दौलत के नशे में या आइस के नशे में इस तरह की कोई हरकत ना करे कि किसी भी बेगुनाह को वो सड़क पर कत्ल कर दे। मेरे ख्याल से इस पे डायरेक्ट 302 लगानी चाहिए, दियत भी लेके देनी चाहिए और 320 के तहत इस पे केस दर्ज करके इसको 10 साल सजा भी देनी चाहिए। लेकिन होना क्या है कि पुलिस ने साथ शामिल हो जाना है, अदारों ने साथ शामिल हो जाना है, पैसे के जोर पे इनको भी खरीद लिया जाना है और जो मरने वाले के लवाहकीन हैं, अगर वो पैसे लेने पे ना आमादा हुए तो उनको डरा धमका कर भी इन्होंने उनसे सुलह कर लेनी है या पैसे दे के उनसे सुलह कर लेनी है और साफ बच जाना है इसने। अब साबित हो गया है कि उसने गैर ममनुआ चीजें भी इस्तेमाल की हुई थी, तो इसको कत्ले खता की जगह 302 में लाना चाहिए और इसको करार वाकया ही सजा देनी चाहिए
किसी के बच्चे, आपके बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी ये लोग इस तरह का सलूक कर सकते हैं। अच्छा, अब 10 साल की सज़ा हो गई। 10 साल की सज़ा एक उसमें आ जाना है, 10 साल गुजरने भी नहीं है तो सदर मुमलकत ने किसी ईद पे 6 माह की छूट दे देनी है। अगर 10 साल की सज़ा भी दे देते हैं तो वो सज़ा 5 साल की रह जानी है। अब लोगों का एतराज़ ये आ रहा है कि वहाँ पे जो कानून नाफज करने वाले अदारे थे, जिनमें रेंजर्स थी, जिनमें पुलिस वाले थे, उन्होंने मौके पे आके उसको बचा लिया। हाँ, अगर देखा जाए तो आपने उस अमीरजादी के स्टाइल देखने थे कि किस तरह वो नशे में लड़खड़ा रही थी और किस तरह जब उसके कोई लवाहकीन आ गए तो उनके साथ किस तरह के वो इशारे कर रही थी। तो उसमें कानून से हटकर है, गैर मुहज़्ज़ब भी ये है कि उस जो हजूम था उसको चाहिए था कि उसको वहाँ पे इतनी फेंटी लगाते, चलो मैं ये तो नहीं कहता जान से मार देते, लेकिन उसको इतनी फेंटी लगनी चाहिए थी कि उसको पता चल जाता कि मैंने जो हरकत की है। लेकिन उस अमीरजादी को प्रोटेक्ट किया कानून नाफज करने वाले इदारों ने, वहाँ से ही उठाया, उसको हॉस्पिटल ला गए और जिस डॉक्टर के पास लेके गए हैं उसने उसे मेंटली तौर पर यह साबित किया कि ये मेंटली तौर पर ठीक नहीं है। उस डॉक्टर को भी सजा मिलनी चाहिए जो डॉक्टर पैसे लेकर अमीर लोगों को इस तरह के रिजल्ट देते हैं। इसी तरह का वाकया अगर किसी ऐसे मुल्क में होता जहां पर कानून की अमलदारी है, सजा जजा का निज़ाम है, तो यकीनन इसको सजा भी मिलती, दियत तो उसने देनी है। लेकिन नशा करके सर्विस रोड पे जो इस तरह लोगों को कुचलना है, वो लड़की मरियम जो MBA की तालबा थी, वो उसका बाप 60 साला जो पापड़ बेचता था, जिसने पता नहीं किस तरह अपनी इस बच्ची को पढ़ाया था और उसको जॉब से लेके आ रहा था, एक जॉब से उसका गुजारा नहीं हो रहा था, तो वो बच्ची शायद 20-25 हज़ार की कहीं जॉब कर रही हो, 20-25 हज़ार उसका बाप कमा रहा हो, तो उसको जिस बेदर्दी से इसने कुचला है, अब देखें कि उसके जो दूसरे बच्चे हैं, बेवा है, उनका क्या हशर होगा, वो किस तरह अपनी जो आइंदा जिंदगी है वो गुजारेंगे। और इस मैडम ने तो शायद 50,000 का इसका एक दफ़ा का ही नशा कर लिया हो, लेकिन वो एक महीने में दिन रात मेहनत करके शायद 50 लाख कमाते थे। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस तरह के जो केसेस हैं उनकी रोकथाम के लिए दियत दिलवाकर 320 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज करके स्टेट को चाहिए कि स्टेट इसको सजा दे और इसको कम से कम 10 साल के लिए अंदर रखे, तब जाकर इस तरह के जो वाकयात हैं उनमें कमी होगी। अच्छा, अब इसने होना क्या है, ये बात यकीन रखें आप कि 1-2 माह के बाद इसने बाइज्जत बरी हो जाना है। उसी तरह ही सड़कों पे गाड़ियां इसने दौड़ानी है। तो अगर सजा इसको मिल जाती है तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा दूसरे लोगों पर जो इस तरह के काम करते हैं कि अगर हमने इस तरह का काम किया तो हमें फलां सजा हो सकती है। अमीरजादे हैं, उनको पता है कि खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हादसा हो भी जाता है तो इस मुल्क में कौन सी कानून की अमलदारी है, तो हमने पैसे देने हैं और हमने छूट जाना है। तो इस तरह के जो काम हैं, इस तरह के जो रोज़ आए दिन वाकयात होते हैं, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके बारे में मज़ीद कानून साजी करनी चाहिए। और जिस तरह इसने नशा किया हुआ था, नशा करके गाड़ी सड़क पे लेके आई थी, इसकी हैसियत के मुताबिक उसके वारसान को देखें जो 67 लाख दियत बनती है, वो तो कम से कम दियत पाकिस्तान कानून ने मुकर्रर की है। इससे 10-10 करोड़ रुपया उन 2 बंदों का अलग-अलग दियत लेके उन वारसीन को देने चाहिए। 10 करोड़ लेके बंदे तो नहीं वापस आ सकते, लेकिन चलें कम से कम उनकी जो आइंदा जिंदगी है वो तो किसी तरह बेहतर तरीके से गुजर सके। इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये जो मैडम है, ये तो बहुत सारी कंपनीज की जो डायरेक्टर हैं, मालिक हैं उसकी, और लैंड क्रूजर पे ये सवार थी, 3-4 करोड़ रुपए की उसके नीचे गाड़ी थी, अपनी गाड़ी भी तबाह की, दूसरे बंदे की गाड़ी भी तबाह की। तो इसको यकीनन कानून के शिकंजे में लाना चाहिए और मिसाल बनानी चाहिए इस तरह की जो हादसा करने वाली कोई अमीरजादा है या अमीरजादी है, ताकि आइंदा इस तरह के जो हादसात हैं उनकी रोकथाम हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।